अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एसएच क्रोश। एक बार फिर मैं आपके साथ कार्डिगन के पार्ट 2 में हाजिर हूँ। कार्डिगन का पार्ट 1 की वीडियो अपलोड हो गई है। अब हम पार्ट 2 में आपको इसका बाकी का पैटर्न बताएंगे और पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझने में आसानी हो रही है, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो व्यूअर्स, पार्ट 1 में हमने अपने कार्डिगन की बैक साइड बनाई थी, फ्रंट साइड बनाई थी, उनको ज्वाइन करके हमने कंधे की कटिंग और गले की कटिंग बनाना बताई थी। अब हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आपको कंधे की गुलाई करना सिखाएंगे, गले की गुलाई करना सिखाएंगे और इनके एजेस वगैरह, इनका बॉर्डर और एजेस वगैरह बनाना बताते हैं। ये गले को हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इधर 2 चेन और ये हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे यहाँ पे, कि हमने गले को यहाँ पे राउंड देना है। तो उसको करने के लिए हमें खानों की हेर फेर करनी पड़ेगी, लेकिन आराम से गुलाई आ जाएगी। देखिए, इसके ऊपर हम डबल क्रोशा बनाएंगे। इसको यहाँ तक, इस चेन तक हमने डबल क्रोशा बनाना है। ये हमने यहाँ तक, ये देखिए, ये यहाँ तक हमने डबल क्रोशा बना लिया। अब यहाँ पे हमारा लेवल बैलेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमने इसको यहाँ से ये सिंगल क्रोशा बनाते हुए हमने आगे अपनी लाइन को रिपीट करना है। ये हमने, ये देखें, ये राउंड आना शुरू हो जाएगा हमारे गले का। ये देखिए, ये अब सिंगल क्रोशा, 1/2 डबल क्रोशा ले लेंगे बैलेंस करने के लिए, और सिंगल क्रोशा। अब ये पूरे शेल पे हम सिंगल क्रोशा बनाते हुए आगे जाएंगे हर चेन में। यहाँ से फिर ये देखिए, यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा, अब यहाँ पे भी सिर्फ एक समझने वाला पॉइंट है। ये देखिए, ये हमारा उभार नीचे को आ रहा है, हमारा बैलेंस नहीं हो रहा। तो इसको करने के लिए हमने, ये देखिए, ये इस लाइन पे, ये इधर पहले हम एक 1/2 डबल क्रोशा लेंगे। अब ये लाइन यहाँ पे डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन से तो हम 2 डबल क्रोशा ले लेंगे। फिर ये एक 1/2 डबल क्रोशा। अब फिर इसको करते हुए इधर हम सिंगल क्रोशे से आगे जाएंगे। एक डबल क्रोशा, तो डबल क्रोशे में हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशा लेंगे। ये हमने जहाँ पे अपने कंधे को जोड़ा था, ये हम वहाँ पे आ गए। ये देखिए, अब जहाँ पे हमने अपने कंधे जोड़े थे, हमने कंधों को सिलाई किया, हम वहाँ पे आ गए। अब ये हमारी गले की बैक साइड स्टार्ट हो रही है। तो गले को भी हमने हल्की सी गुलाई दी। अब देखिए, दिया तो इधर भी थोड़ा सा हमें, वही बस खानों का हिसाब आप समझ लेंगे तो बनाना बहुत आसान है। ये एक डबल क्रोशिया है, जहाँ ये डबल क्रोशिया होता है वहाँ पे उस स्पेस के अंदर, इस स्पेस के अंदर सिर्फ हम 2 दफ़ा क्रोशिया बनाते हैं। जो भी स्टिच हम लेते हैं सिर्फ 2 दफ़ा लेते हैं। ये देखिए, तो हम 2 दफ़ा सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक, अब ये यहाँ पे आ गई, यहाँ पे हम लेंगे एक 1/2 क्रोशिया। तो इस चेन में हम लेंगे एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट में एक 1/2 क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से, और फिर आगे हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। बस ये थोड़े से पॉइंट हैं जो समझने वाली बात है, जिसको हम अगर गौर से देखेंगे समझ लेंगे
तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। हर शेल पे जहाँ पे हमारे पास जहाँ शेल डिज़ाइन आएगा, क्योंकि इसके बैलेंस को इक्वल करने के लिए, इसको इस बैलेंस पे लाने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ एक डबल क्रोशिया करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ये बनाते हुए हम ये अपने गले को पूरे एंड तक यहाँ तक कंप्लीट करते हैं और फिर आपको बताते हैं। देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने बना ली है। अब 1 चेन लेके अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। अब हमने हर चेन में ये हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए हमने अपने वर्क को कंप्लीट करना है। हर चेन में इस तरह हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए एंड तक जाएंगे। हर चेन में जाना है। इस तरह हम बनाते हुए जाएंगे और खुद ब खुद हमारी गले की जैसे रो बनाते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, हमारी गला राउंड में होता जाएगा। देखिए, ये देखिए, जिस तरह आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हल्की सी गुलाई में शेप आनी शुरू हो गई है। तो इस तरह हम बनाते हुए जाएंगे। इस तरह ये सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो हमने इसको हाफ डबल क्रोशिया से हमने कंप्लीट करते हुए आना है। कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, एक गले की हम 4 रोज़ हमने बना के कंप्लीट कर ली हैं। इसके साथ ही हमने अपने फ्रंट की पट्टी, यहाँ पे भी हमने 3 रोज़ हमने हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है। अब आपको दूसरे साइड बना के बताती हूँ। 3 ये इसको यहाँ से इधर से हमने स्टार्ट करना है। 1 चेन के साथ 1 चेन और हाफ डबल क्रोशिया हमने लेना है। 1 2 और 3। अब देखिए, ये जो डबल क्रोशिया की हमारी लाइन है, ये इस हर स्टिच में हमने 2 टाइम हमने हाफ डबल क्रोशिया लेना है। 1 ये हर स्टिच में हमने 2 दफ़ा हाफ डबल क्रोशिया लेना है। इससे हमारी बॉर्डर की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा और खूबसूरत आएगी और झोल भी नहीं आएगा। ये देखिए, बिल्कुल एक तरीके से बनती हुई है, तैयार हुई। इसी तरह हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको सेकंड रो स्टार्ट करने का तरीका बताती हूँ। चेन 1 लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे और इधर इसको भी ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया लेते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ये सेकंड और थर्ड रो भी हमने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमने थ्री रोज़ हमारी बनके कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट की पट्टी हमारी कंप्लीट होगी। अब मैं आपको एजेस बनाने का तरीका बताऊँगी। इसके एजेस बनाना भी बहुत आसान और बहुत इजी है, लेकिन इसको बनाते हुए आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना कि आपने जहाँ से भी एजेस स्टार्ट करने हैं वो डिज़ाइन आपका फ्रंट से स्टार्ट होना चाहिए। आपका डिज़ाइन फ्रंट पे आना चाहिए, ना कि बैक पे। अब देखिए ये हमारे फ्रंट पे है, इसको हम 1 चेन लेंगे और उसी चेन स्पेस में हमने 4 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। 2 3 4 4 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। इसको हम इस तरह रखकर हम इसको एडजस्ट करेंगे। जहाँ पे जिस चेन में ये एडजस्ट हो जाएगा उसे वहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर वहीं से हमने 2 चेन लेनी है और उसी चेन स्पेस में हमने फिर 4 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। 3 4 इसको हमने ऐसे ये यानी कि हमारे तकरीबन ये देखिए तकरीबन 3 चेन्स का हमारा डिफरेंस पड़ता है। 4 इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसी में ही हमने 2 दफ़ा चेन लेनी है और इसी में दोबारा हमने 4 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना है। इसको बनाना भी बहुत आसान है और बहुत खूबसूरत लगता है बना हुआ। बस आपने इसकी सेटिंग सही तरीके से करनी है, एडजस्टमेंट सही तरीके से कर लेंगे तो इसमें खूबसूरती खुद ब खुद आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनता हुआ आगे को जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए कितना खूबसूरत सिंपल और खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। इस तरीके से इसको बनाते हुए हम अपनी ये पट्टी पूरी पट्टी यहाँ तक ये हमारी यहाँ तक आएंगे। फिर अब आपको यहाँ से फ्रंट का बनाने का तरीका इसी तरह ये करते हुए हम चारों तरफ हमने पट्टी के डिज़ाइन को लेते हुए जाना है। ये देखिए ये अपनी सारी हमने फ्रंट से पूरी करते हुए ये हम यहाँ लास्ट तक आते हैं। अब आपको मैं लास्ट से आगे से स्टार्ट करने का तरीका बताती हूँ। ये देखिए ये लास्ट को हमने ये लास्ट चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर दी। ठीक ये देखिए ये किनारा हो गया। अब यहीं से हमने 2 चेन लेनी है और इसी में 4 बार डबल क्रोशिया लेना है। इसको हम जोड़ देंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमारे किनारा बन जाएगा हमारा। अब फिर इसको जैसे पहले हमने बनाया इस तरह बनाते हुए हमने इसकी स्वेटर की हमने चारों साइड कंप्लीट कर लेनी है।
चेन्स लेते हुए उसी चेन स्पेस में से हमने 4 टाइम हमने डबल क्रोशिया लेना है। इसको जहाँ एडजस्टमेंट होती है उसको उस चेन में एडजस्ट करके हमने स्लिप स्टिच कर देनी है। आपको मैं पहले भी ये बताया, अब फिर बता दिया। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने आपको कॉर्नर पे आकर कॉर्नर में बनाना सिखा दिया। ये हमारी फ्रंट और बैक का कॉर्नर बन चुका था। अब अभी हम फ्रंट पट्टी से ये पूरा बनाते हुए यहाँ तक एंड पे आएंगे। फिर इसको यहाँ से हमने ये ऐसे घुमाते हुए बनाते हुए हम ये एंड तक गले की इस साइड पे आएंगे। फिर यहीं से हम किनार को बनाते हुए इस साइड पे लाके हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमने इसको अब हमने स्वेटर के चारों तरफ ये बनाते हुए जाना है। हमारी कोई कटिंग शटिंग कुछ भी नहीं होगा। तो ये अब आपको बना के मैं दोबारा दिखाती हूँ। देखिए फ्रंट के एक साइड बनाते हुए हम यहाँ पे एंड तक किनारे पर आ गए हैं। अब यहाँ से एक दफ़ा फिर मैं आपको गले से किनारा बनाते हुए बताऊँगी कि किनारे के एंड पे कैसे हमने इसको टर्न करना है। अब हम गले की साइड पे आ गए। अब यहाँ पे जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं पे हमने 2 चेन्स लेनी है। फिर इसी में 4 टाइम डबल क्रोशिया लेना है। फिर जहाँ पे इसको जोड़ा वहीं से 2 दफ़ा चेन लेके और उसी में 4 दफ़ा हमने डबल क्रोशिया लेना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हमारा किनारा, इसको यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हमने बनाते हुए अपने सारा गले को कंप्लीट करते हुए फ्रंट से करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरीके से बनाते हुए हम गले के इधर दूसरी साइड पे आएंगे और फिर यहीं से इसको बनाते हुए हमने ये लास्ट पे आना है और यहाँ पे आके इसको ज्वाइन करके हमारा ख़त्म हो जाएगा। ये सारा बना के आगे से आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा पैटर्न कुछ रेडी होके इस तरह से आया है और गले की शेप भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत शेप लग रही है हमारे गले के। जिस तरीके से हमने ये अपने गले का बनाया है और हमने ये अपना ये फ्रंट का और बैक का बॉर्डर हमने एजेस वगैरह हमने तैयार किया, इसी तरीके से हम अपने शोल्डर्स को भी करेंगे। ये देखिए एक साइड का मैंने अपने शोल्डर भी तैयार करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसकी भी कितनी प्यारी गुलाई है। इसको भी अब आपको मैं दूसरी साइड पे इसको बनाने का थोड़ा सा तरीका समझाया। इसको भी हमने ऐसे बनाना जैसे हमने गले को बनाया है। इसको भी थोड़ा सा मैं तरीका आपको समझा देती हूँ। ये देखिए जहाँ से हमने अपने कंधों को सिलाई लगा के हमने सेंटर से जोड़ा था वहाँ से हम अपने पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। वन चेन, इस पे भी हम पहले सिंगल क्रोशिया से सारा हम उसको कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम 3 लाइनें इस पे भी हाफ डबल क्रोशिया की बना के तो अपने वो एंडिंग एज बना लेंगे। अब इसके भी यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया, इस कॉर्नर से पहले एक हाफ डबल क्रोशिया, इधर एक डबल क्रोशिया और इधर फिर हाफ डबल क्रोशिया। आगे फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी तरह जब इस शैल के लास्ट में आएंगे फिर हम इधर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब जो 2 चेन्स थी हमारी 2 चेन्स की स्पेस थी, यहाँ पे फिर हम एक बनाएंगे डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया और
अब इस तरह ये जिस तरह ये डबल क्रोशिया है, हर डबल क्रोशिया में हमने 2 सिंगल क्रोशिया लेते हुए हमने अपनी इस तरह से कंप्लीट करके एंड तक आना है। ये देखिए हर स्पेस में हमने 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशिया लेना है, 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरे को हम कंप्लीट करते हुए ये इधर हम लास्ट तक आएंगे और इसको भी हमने यहाँ पे इस साइड पे आके इसको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से हमने ये यहाँ पे हमने किया है। इसी तरीके से इस साइड से भी करते हुए फिर आगे हमने ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया की लाइंस और अपना एज बना के शोल्डर को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस कंप्लीट रो को कंप्लीट करते हुए मैं अब अपने दूसरे कॉर्नर तक आ गई हैं। देखिए इसको भी हमने यहाँ से ऐसे ही करना जैसे हमने वहाँ पे किया। ये 2 चेन स्पेस जो है यहाँ पे हमने पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया और इधर एक फिर हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। अपने शेल को हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे फिर इस शेल के इस लास्ट वाले में हमने ये हाफ डबल क्रोशिया, इधर डबल क्रोशिया, इधर फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और अब सिंगल क्रोशिया लेते हुए इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरा समझाने का तरीका समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को मेरे समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई मिस्टेक्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस में अपनी गलतियों को कवर कर सकूं। अभी मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है, चैनल मेरा भी स्टार्ट है, तो अभी मुझे इतना वीडियोस बनाने का वो तजर्बा नहीं है, तो प्लीज़ आप सब मेरी ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा। ये देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट चेन 1 चेन लेनी है और अब हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने हर चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हमने अपनी 3 लाइन्स हमने कंप्लीट करनी है और एंड पे हमने अपने एज बना लेने हैं। ये देखिए उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा आज का डिज़ाइन इस तरीके से बन के कंप्लीट होता है।